वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी दिसंबर 2018 के साइकोलॉजी के पेपर के बारे में। और वहाँ पे लास्ट वीडियो हमारी पार्ट 1 की वीडियो थी जिसमें कि हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और आज की वीडियो हमारी इस पेपर की सेकेंड पार्ट की वीडियो होगी जिसमें कि हम 51 to 100 क्वेश्चंस को इंक्लूड करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 है, इस प्रकार है। स्टेटमेंट दिया गया है कि सूचना प्रक्रमण उपागम की जड़ें संरचनावाद में हैं और इसके लिए रीज़न दिया गया है कि यह उन क्षमताओं और प्रक्रियाओं को पहचानने का प्रयास करता है जो व्यक्ति संज्ञान में प्रयोग करता है। यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बतलाया गया है कि ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो और रीज़न दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी स्टेटमेंट ए के लिए जो रीज़न दिया गया है वो बिल्कुल सही तरीके से उसको डिस्क्राइब कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बुद्धि का पारिवारिक हस्तांतरण का पैटर्न किस विधि से जांचा जा सकता है? गोद लिए हुए बच्चों का अध्ययन, सहलग्नता विश्लेषण, अलगाव विश्लेषण और साहचर्य अध्ययन। तो यहाँ पे सहलग्नता विश्लेषण के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बुद्धि का पारिवारिक हस्तांतरण पैटर्न को मेज़र किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है और यहाँ हम इसके करेक्ट मैच को ही देखते हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी में। व्यसन क्षमता मापनी, एडिक्शन पोटेंशियल स्केल, ये MMPI 2 के द्वारा इसको मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है अल्कोहल ड्रग, इसको MMPI 1 के द्वारा मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ डिफिटिंग स्केल, स्वपराजय मापनी, मिल्टन नैदानिक बहुअक्षरीय इन्वेंट्री के द्वारा इसको मेज़र किया गया। और लास्ट है इकोनॉमिक इंडेक्स, आर्थिक सूचकांक, इसको रोसार्च स्याही धब्बा परीक्षण के द्वारा इसको मेज़र किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें उतनी क्लियर नहीं दी गई हुई हैं बट NTA ने इसी तरह से इस लिस्ट को मैच कराया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। बाकी अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। किस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी में संचालन कोर को प्रभावी समूह के रूप में समझा जाता है? मशीन ब्यूरोक्रेसी, व्यावसायिक ब्यूरोक्रेसी, संयोजी संरचना और तदर्यशाही। तो यहाँ पे व्यावसायिक ब्यूरोक्रेसी को संचालन कोर का प्रभावी समूह यहाँ पे समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्नलिखित में कौन सी विधियाँ वाचिक अधिगम को अध्ययन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं? क्रमिक अधिगम, युग्मित साहचर्य अधिगम विधि, वाचिक विभेदन अधिगम विधि और मुक्त पर्यावहन विधि। तो इनमें से ये सारी विधियाँ लर्निंग के लिए यूज़ की जाती हैं, इसलिए यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। प्रक्रमण के स्तर उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से सही हैं? अर्थगत विशेषताओं वाले शब्दों की अपेक्षा दृश्य विशेषताओं वाले शब्दों का प्रत्यावाहन बेहतर होता है। अर्थगत विशेषताओं वाले शब्दों की अपेक्षा आत्मसंदर्भित शब्दों का प्रत्यावाहन बेहतर होता है। आत्मसंदर्भित शब्दों की अपेक्षा अर्थगत विशेषताओं वाले शब्दों का प्रत्यावाहन बेहतर होता है। और लास्ट है ध्वन्यात्मक विशेषताओं वाले शब्दों की अपेक्षा अर्थगत विशेषताओं वाले शब्दों का प्रत्यावाहन बेहतर होता है। यहाँ पे इसकी कोडिंग दी गई हुई है, इसमें से हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3rd and 4th जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि आत्मसंदर्भित शब्दों की अपेक्षा अर्थगत विशेषताओं वाले शब्दों का प्रत्यावाहन यहाँ बेहतर होता है और ध्वन्यात्मक विशेषताओं वाले शब्दों की अपेक्षा अर्थगत विशेषताओं वाले शब्दों का प्रत्यावाहन बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। 30 विषयी प्रतिसमूह सुमेलित द्विसमूह अभिकल्प में 30 विषयी प्रतिसमूह कितनी स्वतंत्रता कोटि पर आधारित होगा? 58, 30, 59 और 29। इसका करेक्ट आंसर यहाँ दिया गया है 29। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पे ये भी एक मैच कराने वाला क्वेश्चन है जिसको कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से इस प्रकार यहाँ पे मैच कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार है। निम्नलिखित में सभी भूख और जाने की प्रक्रिया से संबंधित है।
भूख लगने और ईटिंग प्रोसेस से संबंधित यहाँ पे है पक्ष हाइपोथैलेमस, उदर हाइपोथैलेमस, अमीनो अम्ल, ये तीनों किस सीक्वेंस में काम करते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले पक्ष हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेटेड होता है, जिसके फलस्वरूप हमें भूख लगती है और व्यक्ति खाना स्टार्ट करता है। खाते खाते फिर हमारे अंदर अमीनो एसिड जो है वो डेवलप होता है और हमें जब पेट भरने का एहसास होता है तब हमारा जो उदर हाइपोथेसिस है यानी वेंट्रल हाइपोथैलेमस है वो हमारा एक्टिव हो जाता है और हम खाना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, स्टेटमेंट दिया गया है, संगठन में नए कर्मचारी सामान्यतः गुणवत्ता दहली प्रदर्शन में हीन होते हैं और इसका रीज़न दिया गया है कि किसी भी संगठन में नए आए कर्मचारी में उलझन और भटकाव महसूस किया जा सकता है। यहाँ पे इसकी कोडिंग दे रखी हुई है और यहाँ हम देखते हैं कि स्टेटमेंट और रीज़न दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ये गिलफर्ट की थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। गिलफर्ट के SOI मॉडल में उत्पादों का सही क्रम क्या है। यहाँ पे SOI मॉडल के बारे में जो कंटेंट के बारे में बताया हुआ है उससे यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसके सीक्वेंस को बताना है। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस है वो है इकाई, वर्ग, संबंध, तंत्र, बदलाव और अनुप्रयोग। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। SOI से हमने देखा अभी तक यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, आत्मसिद्धि को विशेषीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए, वास्तविकता का अधिक दक्ष प्रत्यक्षण। ऑप्शन बी, अपना, दूसरों का और प्रकृति के प्रति अधिक स्वीकार्यता दिखाना। ऑप्शन सी, उन कार्यों के प्रति अधिक समझदारी और चिंता दिखाना जो उनको खुद को लाभ होते हैं। ऑप्शन डी, अपनी कमजोरी को पहचानते हैं लेकिन उसके लिए चिंतित नहीं होते। यहाँ पे जो व्यक्ति आत्मसिद्ध होते हैं उनमें यहाँ पे ये 3 विशेषताएं पाई जाते हैं, यानी कि वास्तविकता के प्रति वो अधिक अच्छा प्रत्यक्षण करते हैं, मतलब स्टिमुलस को एज इट इज़ उनका परसेप्शन कर पाते हैं। अपना, दूसरों और प्रकृति के प्रति वो स्वीकार्यता को दिखाते हैं और साथ ही अपनी कमजोरी को जानते हैं लेकिन उसके लिए वो ज़्यादा टेंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, रचनात्मक रूप से आनंद और संतोष के लिए कठिन परिश्रम की प्रवृत्ति जो किसी समस्या की गहन समझ और उसमें निपुणता से आती है। अन्वेषण, आवश्यकताएं, जिज्ञासा, प्रभाविता, अभिप्रेरणा और आंतरिक नियंत्रण स्थान। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि अन्वेषण, आवश्यकताएं, जिज्ञासा और प्रभाविता, अभिप्रेरणा जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच कराने वाला क्वेश्चन है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। तो हम यहाँ इसके करेक्ट मैच को देख लेते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अकॉर्डिंग नवजात शिशु की भूख एवं अन्य मूलभूत जरूरतों के प्रति देखभालकर्ता की अनुक्रियाशीलता। अधिगम सिद्धांत क्या बतलाता है, नवजात शिशु का पोषण तथा उसकी आदतों के प्रति अनुक्रियाशीलता। संज्ञानात्मक विकास क्या कहता है, नवजात शिशु देखभालकर्ता तथा सिद्धांत अजनबी के बीच अंतर को समझता है। जैव विकास सिद्धांत क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग नवजात शिशुओं में ऐसी विशेषताएं होती हैं कि उन्हें देखभालकर्ताओं से आसक्ति प्राप्त होती है। तो ये इसका करेक्ट मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट और रीज़न दिया गया है, इसको हम ये इस प्रकार है। स्टेटमेंट है, समान प्रदर्शित अंतराल विधि द्वारा मनोवृत्ति पदों की प्रयोग की जाती है और इसका रीज़न दिया गया है, निर्णयकर्ताओं द्वारा नियत श्रेणियों का वितरण कुछ पदों पर झुका हुआ होता है। यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही स्टेटमेंट है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजिकल बेसिस से दिया हुआ है और यहाँ पे ये क्वेश्चन इस प्रकार है, माइलिन धब्बा और नीसल धब्बा क्रमशः डैश और डैश की पहचान करते हैं। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हमें फिल करना है और यहाँ पे माइलिन शीथ तंत्रिका पथ और नीसल धब्बा तंत्रिका कोष की पहचान करते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट इस प्रकार है, बहु प्रतिगमन में बी या बी गुणांक एक दिए गए भविष्य कथनात्मक से संबंधित होता है जो कभी कभी असार्थक होता है, यद्यपि कसौटी और दिए गए भविष्य कथनात्मक के मध्य सहसंबंध सार्थक होता है। इसका रीज़न दिया गया है कि प्रतिगमन में बी या बी गुणांक आंशिक प्रतिगमन गुणांक होते हैं और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है
यहाँ ए और आर दोनों ही करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच कराने का क्वेश्चन दिया हुआ है एंड यहाँ हम इसके करेक्ट मैच को देख लेते हैं। ये मैच अकॉर्डिंग टू एनटीए यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। ब्लॉक डिज़ाइन क्या है? अकॉर्डिंग टू एनटीए प्रात्यक्षिक तर्कना को रिप्रेजेंट कर रहा है, समानता भाव एकम्यता को, मैट्रिक्स कार्य, समकालिक प्रक्रमण को और वाक्य प्रश्न क्रमिक प्रक्रमण को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एनटीए ये वाला मैच यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, भाषा के अंतर्गत वह नियम जिससे यह तय होता है कि शब्द कैसे अर्थपूर्ण वाक्यों के रूप में जुड़ते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्वन्यात्मक विकास, व्याकरण, अर्थात्मक विकास और बलबलाना। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, पुनर्बलन के आकार में त्वरित बदलाव के साथ साथ प्रदर्शन स्तर में भी त्वरित बदलाव कहलाता है। संस्मरण प्रभाव, क्रेस्पी इफेक्ट, प्रभाव फैलाना और मूल प्रवृत्तिक बहाव। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेस्पी इफेक्ट। जैसे जैसे पुनर्बलन की मात्रा को बढ़ाई जाती है वैसे वैसे परफॉर्मेंस भी बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ स्टेटमेंट और रीज़न वाला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। स्टेटमेंट इस प्रकार है, संप्रत्यय समस्या समाधान के साथ साथ रचनात्मक सोचने में भी प्रयोग होता है और इसका यहाँ रीज़न दिया गया है। संप्रत्यय वस्तुओं को पहचानने और उसी वस्तु को पुनः सीखने से बचाने में उपयोगी होता है। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और आर। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और स्टेटमेंट ए के लिए जो आर रीज़न दिया गया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 72। ये भी स्टेटमेंट और रीज़न सेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ और स्टेटमेंट है, स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में सामान्य मानसिक क्षमता की उपस्थिति को प्रतिपादित किया और इसका रीज़न दे रखा हुआ है। क्षमता परीक्षण के मैट्रिक्स में स्पीयरमैन ने विविध धनात्मक अंतर सह संबंधों को पाया। यहाँ भी ये स्टेटमेंट और इसका रीज़न ये दोनों ही करेक्ट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एनटीए। यहाँ पे ए और आर दोनों ही करेक्ट है और यहाँ आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिगम और संचार में प्रयुक्त भाषा के आधार नियमों में समाहित है ध्वनिक, मॉर्फीय, सिनेटिक्स और बोलना अथवा भाषण। यहाँ इसकी कोडिंग दे रखी हुई है। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषण। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ध्वनिक, मॉर्फीय और सिंटैक्स, यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ये भी कोडिंग वाला सेक्शन दे रखा हुआ है और यहाँ बात की गई है सुपर की। सुपर ने अपने कैरियर विकास और परामर्श सिद्धांत में निम्नलिखित चरणों को दिया है, स्थापना, मरम्मत, इनकार, अन्वेषण और वृद्धि। यहाँ इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है और यहाँ पे इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा सबसे पहले तो बुद्धि, इसके बाद में अन्वेषण, इसके बाद में स्थापना, इसके बाद में मरम्मत या मेंटेनेंस और लास्ट में हो जाएगा डिक्लाइन यानी इनकार। ये इसका एक करेक्ट सीक्वेंस होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले होगा बुद्धि, उसके बाद अन्वेषण, उसके बाद स्थापना, उसके बाद मरम्मत, उसके बाद इनकार। ये सुपर के द्वारा दिया गया करियर विकास और परामर्श के सिद्धांत के ये स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, पारस्परिक निर्धारकता निम्नलिखित में से किसके बीच अंतःक्रिया है? व्यक्ति, उसका व्यवहार और उसका वातावरण, ऑप्शन बी। व्यक्ति का व्यवहार और उसका वातावरण, ऑप्शन सी। व्यक्ति और उसका वातावरण, ऑप्शन डी। व्यक्ति और उसका व्यवहार। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्ति, उसका व्यवहार और उसका वातावरण, ये तीनों मिलकर के एक साथ इसमें इंटरेक्शन होता है और हम अपना रिस्पॉन्ड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो अल्बर्ट बैंडुरा ने दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्रुप ए को ग्रुप बी से मैच कराना है। हम इसके करेक्ट मैच को देख लेते हैं। यहाँ इसका करेक्ट मैच इस प्रकार है, चंद्रमा भ्रम प्रभाव, सापेक्षिक आकार परिकल्पना, आकाशीय परिप्रेक्ष्य ये एक नेत्रीय संकेत है, पोन्जो प्रभाव ये प्रकाशीय भ्रम है और अभिसरण द्विनेत्रीय संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है,
ये भी स्टेटमेंट और रीज़न का कुछ सेक्शन दे रखा हुआ है। स्टेटमेंट दिया है, फ्रैंकल ने मौत को एक सीमा स्थिति के रूप में वर्णित किया, एक आवश्यक अनुभव जो व्यक्ति को अपनी अस्तित्व स्थिति से निपटने पर बल देता है। और इसका रीज़न दे रखा हुआ है, सीमा स्थिति व्यक्ति को गहरा अर्थ प्रदान करती है। यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और रीज़न जो है वो स्टेटमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा ए और आर दोनों ही करेक्ट हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट और रीज़न का सेक्शन दे रखा हुआ है। यहाँ स्टेटमेंट इस प्रकार है, मस्तिष्क का वैद्युत उत्तेजन घाव विधि लेजन मेथड से अधिक महत्वपूर्ण शोध विधि मानी जाती है। इसका रीज़न इस प्रकार दे रखा हुआ है, वैद्युत उत्तेजन कुछ ऐसे व्यवहार को उत्पन्न करता है जिन्हें रिकॉर्ड करना आसान होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। यहाँ पे आंसर इसका दिया है कि स्टेटमेंट यहाँ सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, क्योंकि वैद्युत उत्तेजन कई तरह के व्यवहारों को उत्पन्न करता है। यह सत्य है लेकिन उनको रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, बौद्धिक विकास के लिए सर्वोत्तम घरेलू माहौल वह है जिसमें ऑप्शन ए बच्चे को माता पिता के सहयोग और निर्देश से समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ऑप्शन बी माता पिता बच्चों को बताएं कि क्या करना है, ऑप्शन सी बच्चे को उसके अपने हाल पर छोड़ दिया जाए और ऑप्शन डी है बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब बच्चे को माता पिता के सहयोग और निर्देश से समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये एक सबसे अच्छा माहौल होता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ये बायोलॉजिकल बेसिस का क्वेश्चन है, न्यूरॉन केवल डैश प्रतिशत मस्तिष्क कोशिकाओं और डैश ग्लिया कोशिकाओं से बनते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। न्यूरॉन 10% मस्तिष्क कोशिकाओं और 90% ग्लियन सेल से बना होता है, ग्लिया सेल से ये बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राफे न्यूक्ली सर्वाधिक करीब से किस न्यूरोट्रांसमीटर से संबंधित है? राफे न्यूक्ली सेरोटोनिन से संबंधित है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर बी यानी सेरोटोनिन इसका करेक्ट आंसर होगा। सेरोटोनिन राफे न्यूक्ली से ये कोरिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, विचारों और व्यवहार में अस्थिरता निम्नलिखित में किस प्रकार के संघर्ष से संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, उपागम परिहार और परिहार परिहार, उपागम 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 परिहार और बहु उपागम परिहार, उपागम उपागम और उपागम परिहार। लास्ट ऑप्शन है परिहार परिहार उपागम परिहार और बहु उपागम परिहार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, यानी विचारों और व्यवहारों में जो अस्थिरता होती है तो वहाँ पर हम परिहार परिहार उपागम परिहार और बहु उपागम परिहार जैसे कॉन्फ्लिक्ट को फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, व्यक्तित्व के मानवीय उपागम की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बल, ऑप्शन बी भूत के महत्व को इनकार ना करते हुए वर्तमान पर अधिक ध्यान, ऑप्शन सी प्राकृतिक रूप से प्रयासरत व्यक्ति का वर्णन और ऑप्शन डी कुछ विमाओं पर व्यक्तिगत अंतरों का विवरण। यहाँ इसकी कोडिंग दे रखी हुई है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। यानी कि व्यक्तित्व का जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, मानवीय उपागम है, वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बल डालता है तथा भूत के महत्व को इनकार ना करते हुए वर्तमान पर अधिक फोकस करने पर यह ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन से स्मृति सहायक यंत्र हैं? श्रेणीकृत समूह, पैक शब्द तंत्र, स्थान विधि और स्वतः शोध। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसकी कोडिंग भी दे रखी हुई है, ऑप्शन ए बी सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन डी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है, इसलिए ये मेमोनिक डिवाइस ये नहीं होगा। यानी कि स्मृति सहायक तंत्र यहाँ पे श्रेणीकृत समूह, कैटेगोरियल क्लस्टर्स, पैग वर्ड सिस्टम, पैग शब्द तंत्र और मेथड ऑफ लॉकी, स्थान विधि, ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, अंतर्व्यक्तिक न्याय बताता है कि निर्णय का संबंध डैश और एक समूह के लिए उपलब्ध डैश को दलों द्वारा डैश व्यक्तियों को उसे बिगाड़ते दिखाया जाए। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनटीए यहाँ पे
ऑप्शन दे रखा हुआ है, 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, जिसमें कि ऑप्शन नंबर बी दूरदर्शिता, आभार और पुरस्कार यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। इसको मैं एक बार और रीड कर देती हूँ विथ आंसर। अंतर्व्यक्तिक न्याय बतलाता है कि निर्णय का संबंध दूरदर्शिता और एक समूह के लिए उपलब्ध आभार को दलों द्वारा पुरस्कार व्यक्तियों को उसे बिगड़ते दिखाया जाए। ये अकॉर्डिंग टू एनटीए यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो यहाँ करेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ये भी स्टेटमेंट और रीज़न का सेक्शन दे रखा हुआ है। स्टेटमेंट इस प्रकार है, रोजर्स से दृढ़तापूर्वक कहा कि एक स्वस्थ संप्रत्यय के विकास के लिए और पूर्ण कार्यरत बनने के लिए बिना शर्त प्रशंसा या सहमति या सम्मान ही आदर्श स्थिति है। इसके लिए रीज़न दिया गया है, बिना शर्त सम्मान ही सत्य आत्म और अनुभव के बीच अंतरसंगतता उत्पन्न कर सकती है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी ए गलत है, आर सही है। और ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ स्टेटमेंट जो है वो गलत है और इसका जो रीज़न दिया हुआ है वो यहाँ पे गलत है। स्टेटमेंट ए सही है और इसका रीज़न जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 3 निर्धारकों बुद्धि, उपलब्धि और अभिप्रेरणा, बुद्धि, उपलब्धि, अभिप्रेरणा और सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ एकेडमिक उपलब्धि का बहुसहसंबंध 0.65 है। तीनों निर्धारकों द्वारा एकेडमिक उपलब्धि में कितने प्रसरण की व्याख्या होती है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से ये क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है, 42.25% इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ग्रुप ए को ग्रुप बी से यहाँ मैच कराना है। ग्रुप ए में बुक्स के नेम दे रखे हुए हैं और ग्रुप बी में ऑथर के नेम दे रखे हुए हैं। यहाँ इसका हम करेक्ट मैच देख लेते हैं। द एनालिसिस ऑफ सेल्फ, ये कूट के द्वारा लिखी गई बुक है। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी मैस्लो ने लिखी है। फ्रीडम टू लर्न रोजर्स के द्वारा लिखी गई बुक है। और द मैन सर्च फॉर हिमसेल्फ, ये रोलो मे के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार है, यहाँ भी ये फिल इन द ब्लैंक्स ये दिया हुआ है। डैश, जैसे कि डैश विश्वास करते हैं कि गहराई प्रत्यक्षण जन्मजात होता है। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहज ज्ञानवादी। सहज ज्ञानवादी जो थे वो दकार्ते का नाम इसमें सबसे पहले आता है। नेटिविस्ट इनको कहते हैं। दकार्ते जो थे उन्होंने ये माना था कि हमारा जो गहराई प्रत्यक्षण होता है वो हमारा बाय बर्थ होता है, जन्मजात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ग्रुप ए को ग्रुप बी से मैच कराना है। तो हम इसके करेक्ट मैच की तरफ चलते हैं। इसका करेक्ट मैच इस प्रकार है, लिस्ट 1 और लिस्ट बी। लिस्ट 2, दूरदर्शिता, अपने फ़ायदे के लिए तर्क का उपयोग करना। न्याय, माता पिता के प्रति दायित्वों की पूर्ति करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। सी है धीरता, अपने फ़ायदे के लिए कठिनाइयों से गुजरना। और लास्ट है मिताचार, इसका मतलब है विघटनकारी संवेगों को नियंत्रित करना और आत्मानुशासन का अभ्यास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। रचनात्मक चिंतन चिंता में डैश का संयोजन है और डैश को उत्पन्न करने के लिए समझने में डैश विचारों और डैश। यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा लचीलापन, पुनर्संगठन, नवाचार और हल। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ विथ आंसर। रचनात्मक चिंतन चिंता में लचीलापन का संयोजन है और पुनर्संगठन को उत्पन्न करने के लिए समझने में नवाचार, विचारों और हल है। ये इसका अकॉर्डिंग टू एनटीए ये इसका करेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, बच्चे के अनियमित संज्ञानात्मक प्रदर्शन, कुछ समस्याओं को हल करने की अक्षमता, जबकि उसी प्रकार की समान समस्याओं जिसमें कि समान मानसिक प्रक्रिया लगती है के लिए प्याजे के शब्द हैं। अपरिवर्तनीय विकास क्रम, इनवेरिएंट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। नेक्स्ट है प्रतिनिधात्मक सूझ। नेक्स्ट है ए और बी दोनों ही, ए नहीं बी त्रुटि। और लास्ट है क्षैतिज अंधकूप, हॉरिजॉन्टल डिक्लेस। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
36 अंधकूप। इसका मतलब होता है, ये जीन पियाजे ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया हुआ है और इसका मतलब ये है कि जिसमें बच्चा एक तरफ की संज्ञानात्मक क्रियाएं कर पाता है लेकिन उससे मिलती जुलती दूसरी क्रियाओं को करने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, स्टेटमेंट दिया है, थर्स्टन ने अपने बुद्धि सिद्धांत को प्रारंभिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत कहा और इसका रीज़न दिया गया है, थर्स्टन ने ऑर्थोगोनल रोटेशन से 2 से अधिक प्रथम कारक बुद्धि को पाया था। यहाँ हमें बताना है कि स्टेटमेंट और रीज़न करेक्ट है या इनकरेक्ट है या फिर दोनों ही करेक्ट है। यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी यहाँ दोनों ही सही है और ए आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में अयान एक हाथ उठाकर अपनी सीट पर तब तक उछलता रहता है जब तक कि अध्यापक उसे उठने और जवाब देने के लिए नहीं कहते। वह फिर भी परेशान रहता है। अयान से निपटने के लिए अध्यापक द्वारा सबसे उपयुक्त रास्ता क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, विलोपन, एक्सटेंशन, गठना, शेपिंग। यह बताने के लिए कि यह खराब आदत है, शिक्षाप्रद परामर्श और लास्ट है अनुक्रिया का मूल्य दंड के रूप में। यहाँ इसका एनटीए ने इसका आंसर विलोपन माना हुआ है। विलोपन का अर्थ है कक्षा से बाहर निकाल देना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा करेक्ट लगता है कि किसी भी बच्चे के अंदर अगर ऐसी आदत है तो उसे एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उसको वहाँ पे पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। बट एनटीए ने ऑप्शन ए को यहाँ करेक्ट माना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार है, स्टेटमेंट दिया है, जैसे ही कोई तेज प्रकाश से कम रोशनी वाले कमरे में आता है रॉड्स अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और इसका रीज़न दे रखा हुआ है, अंध अनुकूलन व्यक्ति को कम रोशनी में देखने योग्य बनाता है। और यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं और यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और आर यहाँ दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। ये पैसेज वाला क्वेश्चन है। यहाँ आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टेबल रखती हूँ और इस पे ही बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हुए हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। इस पे ही बेस्ड आपके क्वेश्चन है। पैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 2 पैसेजेस होते हैं आपके क्वेश्चन आपके पेपर में और आई होप आपने पैसेज को अच्छे से देख लिया होगा, स्टडी कर लिया होगा। अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, क्वेश्चन नंबर 1 है और अकॉर्डिंग टू दिस पेपर ये 96 क्वेश्चन है। पुनः घूर्णन के दौरान प्रथम क्रम कारक निम्नलिखित में से स्वाभाविक रूप से किस विधियों का उपयोग किया जाएगा? यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा हुआ है और उसकी कोडिंग भी दे रखी हुई है, ऑब्लिमिनल, प्रोमैक्स, क्वार्टीमैक्स और इक्वामैक्स। यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्लिमीन एंड प्रोमैक्स। ऑब्लिमीन एंड प्रोमैक्स यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, मापनियों में 3 द्वितीय क्रम कारक कितना प्रसरण की व्याख्या करेंगे? 72%, 100%, लेस देन 72, मोर देन 72%। यहाँ अकॉर्डिंग टू एनटीए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोर देन 72%। ये यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, मोर देन 72%। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार है, स्टेटमेंट है, उपर्युक्त कार्य में शोधकर्ता ने कैसर गटमैन मूल 1 की कसौटी के ऊपर कैटल स्क्री प्लॉट को प्राथमिकता दी और इसका रीज़न दिया हुआ है, छोटी संख्या में चरों के साथ भी कैसर गटमैन कसौटी कैटल स्क्री की तुलना में अधिक कारकों को बाहर करती है। यहाँ इसके 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। ऑप्शन ए है, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन बी, ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है और रीज़न इसका फॉल्स दे रखा हुआ है। स्टेटमेंट सही है, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट और रीज़न का ही क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। स्टेटमेंट इस प्रकार है, उपर्युक्त कार्य में शोधकर्ता में कैसर गटमैन मूल 1 की कसौटी के ऊपर कैटल स्क्री प्लॉट को ही प्राथमिकता दी। इसका रीज़न बताया गया है, कारण वेरीमैक्स घूर्णन कारक
अलगाव के कोण में 90 नहीं थे। यहाँ भी 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी कारक निष्कर्षण विधि प्रथम क्रम कारक के निष्कर्षण के समय नहीं प्रयोग की गई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, सैद्धांतिक अक्ष विधि, नेक्स्ट है सैद्धांतिक अव्यय विधि, नेक्स्ट है अधिकतम संभावना विधि और लास्ट है न्यूनतम सामान्यीकरण वर्ग विधि। यहाँ इसकी कोडिंग दे रखी हुई है और कोडिंग से हमें पता चलता है कि 1, 3 एंड 4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से ऐसे ये 3 कारक हैं, सैद्धांतिक अक्ष विधि, अधिकतम संभावना विधि तथा न्यूनतम सामान्यीकरण वर्ग विधि है, जो कि प्रथम क्रम कारक के निष्कर्षण के समय नहीं प्रयोग की गई थी। तो इस प्रकार ये दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन सीरीज़ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं आपको बता दूं एनटीए नेट साइकोलॉजी के क्लासेस चल रहे हैं, फुल कोर्स भी है और क्रैश कोर्स भी है। हालांकि क्रैश कोर्स का टाइम तो अब चला गया है, फुल कोर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और ये क्लासेज आपके पेड क्लासेज हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं, PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।